देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं इसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ हैदराबाद में हाईटेक सिटी, जहाँ मोकाम्बिका द्वारा 3 दिवसीय राइस एंड ग्रैंटेक एक्सपो का आयोजन किया गया है। आइए देखिए इस रिपोर्ट। तो हैदराबाद हाईटेक सिटी में 3 दिवसीय जो राइस एंड ग्रैंटेक एक्सपो का आयोजन हुआ है, उसमें ओबीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का भी स्टॉल लगा हुआ है और इस कंपनी से गुरप्रीत सिंह जी हैं यहाँ। आइए इनसे बात करते हैं, क्या बता रहे हैं। साथ में अनिल जी भी हैं। अनिल जी, क्या पूछना चाहेंगे सर से कंपनी के बारे में? गुरमीत जी, पहला तो आपका स्वागत है एएनएस मीडिया में। धन्यवाद जी। सर, थोड़ा मैं जानना चाहूँगा आपके प्रोडक्ट के बारे में कि आप लोग क्या कैसे प्रोडक्ट देते हैं। बेसिकली हम लोग ग्रेन स्टोरेज साइलोस में डील करते हैं और कंपनी जो है हमारी वो टर्की बेस्ड है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो है, जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं साइलोस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हम लोग मैग्नेलिस स्टील में यूज़ कर रहे हैं, जो कि आज की डेट में ओबीएल ही एक ऐसी कंपनी है पूरे वर्ल्ड में जो मैग्नेलिस स्टील यूज़ कर रही है। क्या बेनिफिट है सर? उसका बेनिफिट ये है कि जैसे बाकी जितनी भी कंपनी है वो 99% गैल्वेनाइज स्टील में यूज़ कर रही हैं, तो मैग्नेलिस स्टील ऑलमोस्ट 7 से 10 टाइम बेहतर है गैल्वेनाइज स्टील से इन टर्म्स ऑफ क्रोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज़। तो उससे जो लाइफ है साइलोस की वो बहुत बढ़िया आती है, तो जंग लगने का कोई मतलब ही नहीं है। और दूसरा इसमें सेल्फ हीलिंग इफेक्ट भी है, तो कल को कहीं जिस पे जंग लगा भी तो ये अपने आप ऑटो हील कर लेती है उस चीज़ को। अच्छा। और सर, 3 दिन से आप इस एग्जीबिशन में हैं, तो कैसा फुटफॉल आपको मिला? क्या आप एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे मुकम्मल? फुटफॉल ठीक था, और वैसे भी हमारी ये पुरानी मार्केट है। हम ऑलरेडी काफ़ी प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस एरिया में। हैदराबाद में हमने रॉक्सी फ्लोर मिल है, वहाँ 7,500 टन के 2 साइलो दिए हैं। अभी रंगा फूड्स में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जहाँ 15,000 टन का टोटल स्टोरेज है। हैदराबाद में सर, तमिलनाडु में? वो मिर्यालगुड़ा में है सर, मिर्यालगुड़ा में। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी मार्केट है। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, काफ़ी सारे पुराने कस्टमर भी मिले, कुछ नए कस्टमर भी मिले जो साइलोस के बारे में जिन्होंने समझा इसके क्या एडवांटेजेस है एज़ कम्पेयर टू वेयर हाउस। तो लोगों को अब समझ आ रही है, धीरे धीरे लोग ट्रेडिशनल गोडाउन से साइलो की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। तो आने वाले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा डिमांड देखने को मिलेगी साइलो इंडस्ट्री में, क्योंकि अब सबको समझ में आ रही है ऑटोमेशन का ज़माना आ रहा है, लेबर पर डिपेंडेंसी कम हो रही है। तो उसकी वजह से साइलो आज की डेट में मस्ट रिक्वायरमेंट है राइस मिल में। तो जैसे लोग पहले प्रोसेसिंग मशीनरी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, तो आज की डेट में साइलोस को भी लोग उतना ही इंपॉर्टेंस, उतना ही महत्व दे रहे हैं। स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे साल के लिए स्टोरेज करना। तो लोगों को अब ये भी समझ में लग गया है कि स्टोरेज से भी मुनाफा होता है। कि जैसे पहले लोग टेक केयर नहीं करते थे, स्टोरेज में इतना ध्यान नहीं देते थे, तो अब लोगों को समझ में लगा कि कीड़े लगने की वजह से भी बहुत बड़ा नुकसान है, या चूहे खा जाते हैं वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है, या उसमें फंगल ग्रोथ होता है, क्वालिटी ख़राब होती है। हाँ जी, हाँ जी। तो माइकोटॉक्सिन बढ़ता है। तो अब धीरे धीरे लोगों को अवेयरनेस आ रही है फूड सेफ्टी के बारे में। गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रही है, तो लोगों को समझ आ रही है। अब आने वाले टाइम में जो फ्यूचर है वो मेरे ख्याल से आने वाले 5 या 10 साल में बहुत बड़ा बूम आएगा इस इंडस्ट्री में। जितनी भी ट्रेडिशनल स्टोरेजेस हैं वो सारा साइलोस में कन्वर्ट होंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका एएनएस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों आप सुन रहे थे ओबीएल से गुरप्रीत सिंह जी को और एएनएस से अनिल जी थे। इसी तरह एएनएस मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।